क्या हाल है? ठीक है ना? आज हम लोग जो कल परीक्षा हुआ सेंटअप एग्ज़ाम के, और इसी के बेस पर इंटरमीडिएट का सवाल 2025 का आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सवाल क्या है हम देखते हैं। सेंटअप एग्ज़ाम में जो भी सवाल 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जिसमें से 50 को आपको चिन्हित करना था, हल करना था, तो वो सारे 100 सवाल हम आपको बताने का कार्य करेंगे। देखिए क्या है सवाल नंबर, अगर हम 1 देखें, सवाल नंबर 1, तो इस 1 नंबर सवाल में दिया गया है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पूछ रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, पाई हम रहने दे रहे हैं, ठीक ना। पाई हमने रहने दिया, माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है। तो आपको बात पता है कि कॉस इनवर्स एक्स ही होता है, या आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, ऐसे भी ध्यान में रखिए कि पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर हमें लिखना होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कैसे, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, पहले ध्यान दीजिए। ये सवाल दिया गया है पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स ना, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा ना। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स 2 पाई माइनस, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कोई वैल्यू दिया ही नहीं गया है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो माइनस 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे कुछ होना चाहिए था। अच्छा देखते हैं, रुक जाइए, अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल क्या दिया गया है, कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1, कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1। ये सभी को पता है कि 2 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1, ये फार्मूला ही होता है। तो इसका 2 कॉस इनवर्स x ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 3 नंबर, क्या, tan इनवर्स माइनस 1/√3। इसको अगर हल करते हैं तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स माइनस 1/√3 को tan पाई बाई कितने पे होता है बाबू, 60 डिग्री पे, तो पाई बाई 6। और आपको पता है कि tan इनवर्स माइनस tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan माइनस पाई बाई 6। अब यहाँ से हम tan इनवर्स को कैंसिल कर दें और माइनस पाई बाई 6 ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो सही है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है। 4 नंबर सवाल कि साइन कह रहा है ना, साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स कह रहा है कि इसका मान बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिख दिया साइन, और आपको पता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2, और साइन पाई/2 का मान हम कहें तो ये हमारा 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वही इसका आंसर होगा। देखिए कल जो एग्ज़ाम हुआ है सेंटअप एग्ज़ाम, वही उसी का सवाल है और बहुत शानदार सवाल है। देखिए इसी लेवल का आपका इंटरमीडिएट के फाइनल में 2025 में सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर आप परीक्षा दिए हैं तो क्वेश्चन एक बार देखिए, लेवल समझिए क्वेश्चन का, कोई हार्ड नहीं है, कोई टफ नहीं है, बस आप ध्यान रखिए अपने आप का। देखिए DE log x²/dx, ये सवाल हो गया। हमने आपको बताया था कि DE log x, यहाँ पे ध्यान दिए, e के पावर log x हो तो हम डायरेक्ट लिखते क्या हैं, x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, DE log हट जाता है x²/dx, और x² को हम क्या कहेंगे, 2x। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वो सही है। अगले सवाल पे हम देखते हैं 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि D cos² x माइनस sin² x/dx। अब समझिएगा, D cos² थीटा माइनस sin² थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है। आपको ध्यान रखना होगा कि cos 2 थीटा इजकल टू होता है cos² थीटा माइनस sin² थीटा, इसी का फॉर्मूला होता है
2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसी का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। यानी cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूले होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। और बाई में dx। अब इसको अगर हल करें तो d cos 2x बाई में क्या हो जाएगा, d2x इंटू d2x बाई dx हो जाएगा ना। cos 2x का माइनस sin 2x 2 बाहर dx बाई dx 1 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, -2 sin 2x, ये आपका आंसर हो जाएगा -2 sin 2x। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वो सही है, सी जो दिया गया है वो सही है। अगले सवाल पे हम चलते हैं और अगले सवाल क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला सवाल क्या नंबर, ये 6 था ना, 7, सुनिएगा 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 7 नंबर, एसी का रिमोट कहाँ है, चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, सुनिए। अब कितने नंबर 7 नंबर कह रहा है ना कि d1/x/dx इक्वल टू पूछ रहा है, तो ये तो फॉर्मूला ही होता है -1/x²। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, ठीक है। 8 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि d sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बाई dx। और आप जानते हैं d sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का फॉर्मूला ही होता है π/2। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, d π/2 बाई dx, और π/2 का मतलब 0, ये आपका आंसर हो गया 0, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, dx³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 बाई में dx हो जाएगा। हल करेंगे, डायरेक्ट कर दें, चलो देखो dx³ बाई dx प्लस d3x² बाई dx प्लस d3x बाई dx और प्लस d1 बाई dx। क्या लिख सकते हैं बताइए, x के पावर n का 3x² हो जाएगा, 3 बाहर x² का 2x, 3 बाहर dx बाई dx 1 और d1 बाई dx dc बाई dx का मान 0। लिखना होगा 3x² प्लस 6x और प्लस 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लें तो x² प्लस 2x और प्लस में 1, यानी क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर कितना है 10। क्या कह रहा है ना 9 3 12 4, ये सवाल दिया गया है और आपको पता है कि डिटर्मिनेंट का मान हम कैसे निकालते हैं। आपको हमने बताने का काम किया था कि इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, 9 चौके 36 और -12 36, और 36 में से 36 जाएगा 0, आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला 11 नंबर सवाल देखते हैं। -3 5 -3 -3, अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 9, और माइनस इधर क्या हो जाएगा -3 गुना 5 यानी -15। क्या लिख सकते हैं 9 प्लस 15, 15 9 कितना होता है बाबू बता दिए, तो 24, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वो आपका सही है, वो आपका सही है। चलिए 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है ध्यान दिएगा कि e के पावर 2x dx, इंटीग्रेशन e के पावर 2x dx। आपको पता है कि e के पावर 2x का e के पावर 2x ही होता है, और x के साथ जो भी गुना में होता है वही प्लस में बाई में जाता है, और बाई में प्लस के, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वो सही है। उसके बाद अगर हम बात करें 13 नंबर की, तो क्या दिया गया है इंटीग्रेशन 3 के पावर x dx, 3 के पावर x dx। देखिए ये बहुत मज़ेदार सवाल दे दिया है, ये इस तरह का सवाल आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। a के पावर x, देखिए एक 5.5 में आपको हमने पढ़ाया था कि यदि d
a के पावर x बाई डी एक्स हो तो इसका फॉर्मूला होता है a के पावर x और log a के पावर x dx हो तो a के पावर x log a, तो इसको अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन दे दें dA के पावर x बाई dx और इंटीग्रेशन a के पावर x log a dx। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो a के पावर x रह ही जाएगा, a के पावर x, इधर में क्या हो जाएगा log a कांस्टेंट वैल्यू है तो हम बाहर ले लिए और a के पावर x dx, log a लेके इधर आ गए, a के पावर x और log a बराबर इंटीग्रेशन a के पावर x dx। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि सर 3 के पावर x और बाई में log a यानी log 3 आप प्लस में k आप लिख सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन हम देखते हैं कि 3 के पावर x log 3 ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है सही है। चलिए 14 नंबर सवाल उठाते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है कि 1/1 माइनस एक्स डी एक्स, ये सवाल दिया गया है और आपको पता है तो सिंपल है कि सर क्या हो जाएगा log 1 माइनस एक्स और प्लस में के। आपको ये भी बताएं कि एक साथ के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में जाता है, तो माइनस लॉग कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस में के, माइनस लॉग 1 माइनस एक्स प्लस के। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगली कड़ी में देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है, सुनिएगा। दिया गया 15 नंबर क्या कि इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब ध्यान दिए कॉसेक स्क्वायर एक्स तो फार्मूला ही होता है किसका, माइनस कॉट एक्स प्लस में के, तो माइनस कॉट एक्स प्लस में के, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अगली कड़ी में देखते हैं 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये तो फार्मूला ही होता है, किसका फार्मूला होता है बाबू, तो कॉस इनवर्स x प्लस के का। देखिए अगर आपके पास d साइन इनवर्स x बाई डी एक्स हो ना तो इसका फार्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर d कॉस इनवर्स x बाई डी एक्स हो ना तो इसका होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही दिया गया है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, तो कॉस इनवर्स x और कांस्टेंट वैल्यू तो हमेशा जोड़ते हैं, तो ये हो गया। चलिए क्या नंबर था 16 नंबर। 17 नंबर क्या कह रहा है ना बाबू, 17 नंबर कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए तो ये आपसे बन जाएगा आपसे, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे हल करेंगे पता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, tan इनवर्स x का। अपर लिमिट का मान है 1, लोअर लिमिट का 0, यानी लिखना होगा तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 के जगह पे डायरेक्ट हम π/4 और tan इनवर्स 0 यानी कितना आंसर हो जाएगा बाबू, तो π/4, 17 का π/4 यानी ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो सही है। अगली कड़ी में हम लेते हैं 18 नंबर सवाल। 18 क्या कह रहा है, -0 π/2 और साइन एक्स dx कह रहा है। और साइन एक्स का तो आपको पता है क्या होता है बता दो, तो माइनस कॉस एक्स और मान हो गया 0 π/2, यानी माइनस माइनस प्लस हम डायरेक्ट कर दिए हैं और हो जाएगा क्या कॉस एक्स 0 π/2, यानी कॉस π/2 माइनस कॉस 0, कॉस π/2 का मान बताइए क्या होता है, तो 0 माइनस कॉस 0 का मान 1, कितना आंसर होगा बाबू, तो -1 दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगली कड़ी में उठाते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल d cos 2x बाई dx, cos 2x यानी d cos 2x बाई d2x इंटू d2x बाई dx। लिखना होगा cos का तो माइनस साइन 2x इंटू 2 बाहर dx बाई dx1 -2 साइन 2x, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो -2 साइन 2x, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ये सेट ए का ये सवाल है, ध्यान में रखिएगा। 20 नंबर क्या कह रहा है कि d cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 बाई dx। लिखना होगा d cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, किसका फार्मूला होता है बाबू, तो cos x का ही होता है बाई dx, और cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उसके बाद 21 नंबर सवाल को अगर हम देखते हैं
तो क्या दिया गया है, डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आप बाई में dx हो जाएगा ना। लिखना होगा तो ध्यान दीजिएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 2x बाई डी एक्स प्लस d1 बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2 बाहर dx बाई डी एक्स 1 प्लस 1 का 0, 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस क्या हो जाएगा 1, 2 कॉमन लेने के बाद x प्लस 1 ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है ना। 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है, डी x के पावर 0 बाई डी एक्स। और आप जानते हैं किसी भी संख्या के पावर 0 मान 1 होता है और d1 बाई डी एक्स का मान क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो सही है। अगली कड़ी में देखते हैं। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 0 पाई बाई 2 और साइन 2x dx, यही सवाल है। साइन 2x का क्या होता है माइनस कॉस 2x, और x के साथ जो भी गुना में वो भागा में आ जाएगा, और इधर क्या हो जाए 0 पाई बाई 2। हम माइनस 1 बाई 2 को बाहर ही ले लेते हैं और कॉस 2x 0 पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कॉस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस कॉस 2 इंटू 0। 2 और 2 को हमने कैंसिल कर दिया, माइनस 1 बाई 2 कॉस 180 का मान क्या होता है 0, अब माइनस साइन 2 इंटू 0 0, साइन 0 का मान क्या होता है 1, और माइनस माइनस में गुना कर दे तो कितना हो जाएगा 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 सही है जी, मिला लिएगा। कॉस 180 सॉरी कॉस 0 का मान 1 और कॉस 180 का भी मान तो 1 ही होता है ना। एक मिनट, कॉस 180 का मान क्या होता है तो बाबू माइनस 1 होता है, और माइनस कॉस 2 इंटू 0, कॉस 0 का भी मान 1 ही होता है, यानी अगर लिखना होगा तब माइनस 1 बाई 2 गुना माइनस 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, तो प्लस 1 यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। देख लीजिए कॉस 180 का मान निकालना है ना, तो इसको लिख सकते हैं ना कॉस 90 प्लस 90, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 90 माइनस साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो माइनस 1, और कॉस 2 इंटू 0 0, कॉस 0 का मान होता है 1। ठीक है ना। चलिए 24 नंबर सवाल क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, डी सेक एक्स प्लस टेन एक्स बाई में डी एक्स। लिखना होगा, क्या लिखेंगे बताइए, डी सेक एक्स बाई डी एक्स और प्लस डी टेन एक्स बाई डी एक्स। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से अगर हम सेक एक्स कॉमन ले लें तो क्या बचेगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स, यही हमारा आंसर होगा। टेन एक्स प्लस सेक एक्स, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो सही है। अगली कड़ी में 25 नंबर सवाल लेते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है ना, 02 और एक्स क्यू डी एक्स। लिखना होगा x के पावर 4 बाई 4 और 0 2 रखते हैं, 2 के पावर 4 बाई 4 माइनस 0 के पावर 4 बाई 4, 2 के पावर 4 का मान 2 4 8 16, 16 बाई 4 माइनस 0 के पावर कुछ भी होता है 0, कटा देंगे 4, यानी आंसर क्या रहेगा हमारा 4, और 4 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है। चलिए अगली कड़ी में देखते हैं क्या सवाल है। 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल कह रहा है ना 0 और पाई बाई 4 क्या दिया गया है, tan x dx। tan x का क्या होता है बता दो, फॉर्मूला log sec x। क्या होता है बाबू, log sec x। मान दिया गया है 0 पाई बाई 4, 0 पाई बाई 4। सवाल देखिए, सवाल बहुत आसान है, इसी लेवल का सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा 2025 के फाइनल परीक्षा में। log sec x अब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे पता है, log sec x के जगह पे पाई बाई 4 माइनस log सेक कितना हो जाएगा 0 लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं बताइए, log सेक पाई बाई 4 का मान क्या होता है बाबू, सेक 45 का मान, तो √2 माइनस log सेक 0 का मान क्या होता है 1, यानी इसको लिखना होगा तो log 2 के पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं। कैसे सर, रूट हटा दिए, पावर में 1 बाई 2, log 1 का मान 0 होता है, log m के पावर n यानी 1 बाई 2 log 2, यही हमारा आंसर होगा 1 बाई 2 log 2, तो 1 बाई 2 log 2 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए 27 नंबर सवाल हम देखते हैं। 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है ना, ए बी एक्स डी एक्स। लिखना होगा तो क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर बाई 2 मान क्या है, ए और बी लिखना होगा। तो बी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2, यानी इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगली कड़ी में हम उठाते हैं 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है ना कि 5 और x के पावर 4 dx, ये तो एकदम सिंपल सवाल है। कैसे सर? तो 5 x के पावर 4 प्लस 1 बाई में 4 प्लस 1 आ प्लस में k, 4 1 5 5 कैंसिल, x के पावर 5 प्लस k, तो x के पावर 5 प्लस k ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है सही है। उसके बाद हम 29 नंबर सवाल उठाते हैं। 29 नंबर क्या कह रहा है कि डी ई 2 log x के पावर q बाई dx हो जाएगा, लिखना होगा। तो d हम लिख सकते हैं इसको e के पावर log x q का स्क्वायर। कैसे सर? तो log m के पावर n इक्वल टू n log m, log m के पावर n बराबर क्या हो जाए, n log m, और बाई में कितना हो जाएगा dx, और आपको पता है e log तो हट ही जाता है, d x के पावर 3 दूनी का 6 बाई dx, और इसका जब फार्मूला लगा दें तो 6x के पावर 5, तो 6x के पावर 5 ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है सही है। अब आगे देखते हैं 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है, d 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, और बाई में क्या है dx, यानी d 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 बाई dx, 2 और 2 कैंसिल कर दिए, d पाई बाई dx, और ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब उठाते हैं क्या नंबर सवाल है बाबू 31। देखिएगा डी tan इनवर्स 2x बाई dx। ठीक है, सवाल देखिए बहुत आसान है, डी tan इनवर्स 2x बाई dx, इसका हल करना है। देखिए कैसे हल करते हैं, लिखेंगे क्या, डी tan इनवर्स 2x बाई d2x इंटू d2x बाई dx, लिखना होगा tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर इंटू 2 बाहर dx बाई dx 1, गुना कर दे तो कितना हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 32 नंबर देखा जाए तो दिया गया है कॉस इनवर्स x इक्वल टू, तो ये तो पता होना चाहिए x ही आंसर हो जाएगा, इसमें तो कोई टेंशन है नहीं। 33 नंबर क्या कह रहा है ना कि साइन इनवर्स 1 बाई एक्स प्लस सेक इनवर्स x बराबर, अब आपको पता होना चाहिए क्या कि साइन इनवर्स x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो पाई बाई 2 होता है, और पाई बाई 2 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 34 नंबर क्या सवाल है बाबू, 34 नंबर कि कॉट tan इनवर्स x और प्लस में कॉट इनवर्स x, तो कॉट हो गया और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है पाई बाई 2, और कॉट पाई बाई 2 का मान क्या होता है बाबू 0, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कॉस 4 tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ठीक है ना, ये सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस लिख दिए 4 और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाई 2, 2 से कटा दिए 2, कितना हो गया कॉस 2 पाई का मतलब कॉस 360 का मान, तो कॉस 360 का मान क्या होता है बाबू 1 होता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या लिख सकते हैं 1, देख लेते हैं कॉस 360 का मान क्या होता है, कॉस 360 यानी लिखना होगा तो कॉस 90 गुना 4 प्लस 0, तो कॉस 90 4 बार घुमाना रहता है 1 2 3 4 और प्लस की तरफ है तो इतना, कॉस 360 प्लस थीटा कॉसे थीटा कॉस 0 का मान, तो कॉस 0 का मान क्या होता है बाबू 1, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 36 नंबर सवाल देखते हैं। 36 नंबर कह रहा है ना कि k डॉट k इक्वल टू, आपको पता है हमने आपको पढ़ाया था
कि सर आई डॉट आई रहे, जे डॉट जे रहे, जे डॉट जे रहे और के डॉट के रहे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है बाबू? 1 होता है। तो के डॉट के का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए अगली कड़ी में देखते हैं। कह रहा है ना कि आई क्रॉस जे, 37 नंबर क्या कह रहा है कि आई क्रॉस के है बाबू, माफ़ कीजिए, आई क्रॉस के। आपको ये भी बताया था क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे और के इस तरह से चलता है, इस तरह से, तो पॉजिटिव हम साइन लेते हैं। अब देखिए आई क्रॉस के है तो क्या हो जाएगा? माइनस जे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। देखिए जितने भी सवाल दिए गए हैं सारे के सारे हमने क्लास में बैच में पढ़ाने का काम किया है। कोई ऐसा सवाल नहीं अभी तक मिला जो हम नहीं बताए हो, नहीं पढ़ाए हो, सारे के सारे पढ़ाया हुआ ही है। चलिए आगे देखते हैं। 38 नंबर सवाल क्या है कि i + 2j + 3k, अगर इसे हल करना होगा तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिखना होगा। 1 + 4 + 9 4 13, यानी √14 दिया गया, √14। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 39 नंबर की अगर हम जहाँ तक बात करें, 39 नंबर क्या दिया गया है? 5 7 3 9 8 0, ठीक है ना, और 14 15 और 3 कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करें। तो इसका मान हम देख लेते, कॉमन कुछ लेने वाला है क्या? 5 2 5 9 8 1 9 15 5 9 5 14 8, हाँ ठीक है। देखिए सुनिएगा, इस बात को ऐसे हम लिख दें, कैसे? 5 7 3 9 8 0, और इसको लिखना होगा तो 5 + 9, कोई दिक्कत नहीं है, 9 5 14 15, तो 7 + 8 लिख दिए और 0 + 3 लिख दिए, 0 + 3 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको सारणी 4.2 में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में पढ़ाए थे क्या कि किसी भी सारणी के कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ योग के रूप में हो ना, तो उसे हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे? 5 9 5 7 8 7 3 0 0 3 0 और 0 0 + 3, हाँ ठीक है। चलिए इसको 0 + 3 न लिख के हम 3 + 0 लिख दें, 3 + 0, ताकि कटना भी तो चाहिए। 3 + 0, तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू? 3, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे मिलाइए 5 7 3 9 8 0 9 8 0। और आपको हमने पढ़ाया था कि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो जाए तो उसका मान क्या होता है बाबू? 0। इसका मान 0 हो गया, प्लस यहाँ पे 9 8 0 क्या हो जाएगा? 0, और 0 + 0 बराबर 0 0 दे रहा है आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है ना। चलिए 40 नंबर क्या कह रहा है ना बाबू कि वेक्टर ए वेक्टर बी, तो कह रहा है कि बताइए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा। अब बताइए, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है? लंब होता है, लंब नहीं होता है, परपेंडिकुलर समांतर है, ठीक ना, पैरेलल है, ठीक ना। वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए आपका कोई एक वेक्टर ए हो गया और इसी के पैरेलल वेक्टर बी है, समांतर है। तो पूछ रहा है ए क्रॉस बी क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और क्या होता है बताओ? साइन थीटा और एन कैप, यही ना फॉर्मूला होता है। जब दोनों के बीच में एंगल बनेगा ही नहीं, समानांतर है, तो यहाँ पे एंगल बनेगा 0 और साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, और 0 में इधर गुना 0 में इधर गुना, यानी इसका आंसर होगा 0। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए 41 नंबर सवाल देखते हैं। 41 क्या कह रहा है कि 2i - 7j - 3k कह रहा है, इसका मान बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आपको पढ़ाए हुए हैं। 4 + 49 + 9, जोड़िए 9 4 13 13 9 दूनी 18 19 20 21 9 दूनी 18 18 4 22 की दुकान में लगा 2 4 5 52, रूट में 52 दे रहा है क्या? 52 होगा कि 62 होगा जी, मिला लीजिए फिर से। 9 दूनी 18 19 20 में लगा 2 4 2 6, सॉरी 62 होगा, तो 62 दे रहा है। हाँ, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगली कड़ी में देखते हैं 42 नंबर।
कह रहा है ना कि I प्लस जे प्लस के डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमने आपको बताया था ए कैप निकालिए। ए कैप कैसे निकलता है? ए बाई ए का मैग्नीट्यूड। ए कितना है? I प्लस जे प्लस के, और बाई में ए का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी I कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बाई में कितना हो जाएगा? 1 2 3, डायरेक्ट 3 लिख दिए। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं I बाई रूट 3, जे बाई रूट 3 और के बाई कितना हो जाएगा? रूट 3। अब डायरेक्शन कोसाइन हमसे पूछ रहा है, डायरेक्शन कोसाइन, तो 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 और 1 बाई रूट 3, ठीक है ना। तो 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगली कड़ी में देखते हैं 43 नंबर सवाल। 43 क्या कह रहा है ना कि 3i प्लस 4j लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे बताओ? रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16, 16 9 कितना होता है? अंडर रूट 25, और 25 को क्या कहेंगे? 5 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए 44 नंबर दिया गया है 2i माइनस 3j और प्लस 2k, ठीक है, और i प्लस, माफ़ कीजिए, i प्लस 4j प्लस 5k के बीच का कोण ज्ञात करना, एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और क्या होता है बताओ? cos थीटा। a डॉट b 2i गुना हो गया, यानी 2 प्लस माइनस 4 दूनी का 8, सॉरी 4 तिहाई ना है ना, 4 तिहाई 12 और प्लस 5 दूनी का 10 इजकल टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और क्या है? cos थीटा। मिलाओ पहले, 10 तो 12 में से 12 गया 0, 0 बाई इधर आ गया क्या? a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और क्या है? cos थीटा, ठीक है। 0 बाई कुछ हो 0, यानी हमको लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं cos 90 का मान ही होता है 0 cos थीटा। तो cos थीटा यानी cos बराबर हो गया, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए अब आगे उठाते हैं 45 नंबर। क्या है? -1 -1 1 -1, ठीक है। ये तो ऐसे सिंपल है जी, माइनस माइनस प्लस 1 और इधर में क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1 यानी 2, ठीक है ना। 2 यानी सी ऑप्शन आपका सही। फिर से मिला लीजिए, इधर माइनस माइनस प्लस 1 हो गया और माइनस फिर माइनस माइनस प्लस 1 यानी 2, ठीक है। 46 नंबर क्या कह रहा है? 46 नंबर कि 9 2 8 -2 क्या हो जाए बताइए? 9 दूनी का -18, -8 दूनी का 16, 16 दूनी 32, -2 34, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही है। 47 नंबर देखते हैं। देखिए 47 नंबर क्या कह रहा है ना? 11 12 13 10 10 10 और 1 2 3, ठीक है। इस बात का डिटर्मिनेंट आप वैसे भी निकाल सकते हैं जैसे, या प्रॉपर्टीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। 13 देखिए, इसको अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं क्या? 10 + 1 10 + 2 10 + 3 10 10 10 1 2 3। लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 10 10 10 10 10 10 1 2 3 और प्लस 1 2 3 10 10 10 और 1 2 3। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप समझा के नहीं बताएं, तो ये सब सवाल कुछ समझाने योग्य नहीं है, सब कॉन्सेप्ट हम क्लास में बता चुके हैं, ठीक ना। इसीलिए हम डायरेक्ट मार रहे हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट बना दे रहे हैं। देखिए ये और ये बराबर हो गया मान 0, प्लस ये और ये 0, 0 + 0 0 आंसर, तो 0 आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 47 नंबर सवाल था। 48 क्या कर रहा है ना, सुनिएगा। 6 5 3 4 5 7 10 10 10 10 10 और 10। इसको भी लिखना होगा तो क्या लिखें पता है? 6 5 3 4 5 7 और 6 + 4 10 हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा, 3 + 7 10 हो जाएगा। हाँ सर, तो 6 5 3 4 5 7 6 5 3 हो जाएगा, प्लस फिर मिलाइएगा 6 5 3 4 5 7 और 4 5 7 मिलाइए। 6 5 3 6 5 3 मान क्या हो जाएगा? 0,
प्लस 4570 और 0 + 0 = 0, यानी ऑप्शन नंबर डी भी इसका सही है। चलिए अगला देखते हैं 49 नंबर। सुनिएगा क्या है 49, 3 4 और इधर में क्या है 4 3, ठीक है ना। कैसे हल करेंगे बताइए, एकदम सिंपल है। नल बाल्टी वाला आपको नियम बताए थे, 3 चौके 12 माइनस प्लस 4 3 12, 12 12 जोड़ेंगे तो 24 और 24 देख लीजिए दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। और अब क्या है 50 नंबर सवाल। 50 नंबर क्या कह रहा है, a = 1001, ठीक है। कह रहा है कि a के पावर 5 का मान बताइए, तो क्या होगा पता है 10, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पावर कुछ भी होगा ना तो ये आपको हमेशा a ही प्राप्त करेगा, सी ऑप्शन आपका आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए a × a करके देख लीजिए, यही मान आ जाएगा 1001 × 1001, गुना कीजिए, इसको ऐसे गुना कीजिए, 1 में 1 से गुना 1, 0 में 0 से 0, फिर 1 में 0 से कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 में 1 से 0, 0 में 1 से 0 + 0 और 0 + 1 आप मिलाओगे तो 1001 ही आया। a² का भी मान इतना ही आया, a³ भी निकाले इतना ही आएगा, a के पावर 5 का भी मान इतना ही होगा, ठीक है। 51 नंबर सवाल देखिएगा क्या दिया गया है, sin θ cos θ और sec θ माइनस cosec θ, ये दिया गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन sin θ माइनस cosec θ माइनस sec θ इंटू cos θ। sin θ इंटू cos θ क्या होता है 1, माइनस sec θ इंटू cos θ 1 यानी -2, तो -2 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 51 सवाल हो गया, ठीक ना, एकदम सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए 60 तक बता देना है, ठीक है ना। 51 देखिए 52 नंबर सवाल क्या है 1111, ठीक है, और 1001, और आपको तो पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, गुना करेंगे तो यही मान आ जाएगा, आप करके भी देख लीजिए, यही आएगा 1111, ठीक ना, 1111, ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका सही है। 53 नंबर सवाल क्या करना है ना 224 314, ठीक है, 134, बस वही 0 ही मान आ जाएगा। देखिए कैसे 224 को लिख सकते हैं ना 2 + 2, 31 इसको लिख सकते हैं ना 3 + 1, 13 इसको लिख सकते हैं 1 + 3, आप कहोगे हाँ सर। चलिए 231 213, पहला वाला केवल लेते हैं 231 प्लस एक और डिटर्मिनेंट बनेगा 231 213 213, अब मिला लीजिए 213 बराबर है ना, सॉरी 231 है ना, तो 231 0 प्लस यहाँ पे कौन कौन बराबर हो जाए, ये और ये बराबर है तो 0, और 0 + 0 यानी 0 आंसर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए 54 नंबर सवाल देखते हैं क्या है कि 3 और मल्टीप्लाई करना है 0 0, तो पते होगा जी, 3 में 0 से गुना 0 + 0, 0 + 0 यानी क्या हो जाएगा 0, तो 0 दे रहा है 0, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आगे क्या है 55 नंबर सवाल कि 4 5 6 7, ठीक है, और 0 1, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4 में 0 से गुना 0 प्लस 5 में 1 से गुना 5, पहला नल से पहला बाल्टी भर गया। अब दूसरा नल से 6 में 0 से गुना 6 और 7 में 1 से 7, कितना आ जाएगा बाबू 5 और 7, तो देखिए तो 5 7 दिया गया, 5 7 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ठीक है। चलिए अगली कड़ी में देखते हैं, ठीक है। चलिए 56 नंबर सवाल क्या कह रहा है बाबू, a बराबर 1 0 0 0 1 0 0 1 0 और 0 0 1 0 0 1, ठीक है। कह रहा है ना a माइनस a' बताना है क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस a' निकालिए, a' मतलब जो
पंक्ति है वो स्तंभ बन जाता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। घटा के देख लीजिए दोनों बराबर ही हैं 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, यानी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, हमने 57 नंबर सवाल देखते हैं क्या है वो a बराबर 1 2 3 4 कह रहा है ना कि a का कॉम्प्लीमेंट का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालिए। तो आपको पता है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a ही होता है, यानी a डैश का डैश इजक्वल टू a का ही मान लिख दिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। उसके बाद कह रहा है अगला देखते हैं 58 नंबर सवाल क्या कह रहा है a बराबर 1 0 0 1। ठीक है, और b बराबर कह रहा है ना b बराबर 0 1 1 0। बहुत अच्छा सवाल है। a प्लस b का ट्रांसपोज निकालना है। चलिए देख लेते हैं a प्लस b जोड़ते हैं 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 और इसका ट्रांसपोज कितना हो जाए बताइए। यही रह जाएगा, पंक्ति को स्तंभ बना दे, स्तंभ को पंक्ति बना दें, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब क्या है 59 नंबर। चलिए 59 नंबर a बराबर 1 2 2 1 और b बराबर 2 1 1 2। ठीक है ना, a माइनस b का होल डैश। चलिए घटा ही देते हैं। 1 में से 2 जाएगा -1, 2 में से 1 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 में से 2 जाएगा -1 और इसका ट्रांसपोज करते हैं कितना हो जाए -1 1 1 -1। ठीक ना, तो -1 ऑप्शन नंबर ए सही है। अब 60 नंबर जो सवाल है अंतिम सवाल यही रहेगा 60 नंबर, और इसके 40 गो सवाल जो हैं उसको हम अगले क्लास में आपको बता देंगे। ठीक ना, 60 नंबर क्या है ध्यान दीजिएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 प्लस 3 2 1 3 2 1 6 5 4 6 5 4 प्लस -3 -4 4 और -10 -10 हो जाएगा। सुनिएगा कह रहा है तो आपको पता ही है 1 3 1 4, 4 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 3 1 4 में से 3 जाएगा 1 2 2 4 और 4 में से 4 गया 0, 3 1 4 और 4 8, 4 6 4 10 0, 5 5 10 -10 0, 6 4 10 10 0। यही आंसर होगा। और ये देखते हैं 108 0 0 0 ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका जो सेंटअप एग्ज़ाम दिया है इस बार 2024 के नवंबर महीना में मैथ के 100 सवाल हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि 100 सवाल आपका 2025 के फाइनल परीक्षा में पूछेगा। तो हमने 60 सवाल बता दिया है और 40 सवाल है, तो 40 सवाल भी कभी समय कल वीडियो इसका अपलोड कर देंगे। और बहुत मज़ेदार है, आसान है, कोई हार्ड सवाल नहीं है। आप लोग प्रयास कीजिए, अब समय कम है। ठीक ना, समय कम है, इसको आप ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कीजिए। ठीक ना, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।